तो बच्चों स्वागत है। इसके पहले हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। आइए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किन किन प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करता है इसके बारे में हम लोग क्रम से बात करते जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट is एंटी कम्यूटेटिव। देखिए एक शब्द में सुनने में आ रहा है एंटी कम्यूटेटिव। ये एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया? तो ए क्रॉस बी, अगर बी का क्रॉस ए के बराबर होता तो दैट इज कम्यूटेटिव, लेकिन यहाँ ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आइए प्रूफ करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लेन दिखाया जा रहा है। इस प्लेन में ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, और ये आपका वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया। ये वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया। तो आइए, we know that A cross B, that is AB sin theta n कैप, और n कैप अपवर्ड है, ये ध्यान में आ रहा होगा आपको। एंड B क्रॉस A कैसे हो रहा है, ध्यान देंगे। B क्रॉस A, तो BA साइन बी से ए की तरफ मूव करेंगे। हमेशा एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये एंगल हो जाएगा बाहर वाला एंगल, एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं एंगल को। तो ये एंगल आएगा आपका, दैट इज 360 माइनस थीटा एन कैप। इसी रूप में घूमेंगे हम बी से ए की तरफ, और एन कैप, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? माइनस बी और ए संख्याएं हैं, संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कम्यूटेटिव होता है। तो इसको हम बी ए को हम ए बी लिख लेंगे। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको आप ए बी लिख लेंगे पहले, और ये आपका माइनस साइन थीटा आ गया एन कैप। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ये माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप आ गया। तो ये बी क्रॉस ए की वैल्यू है, आपको दिख गई होगी, समझ में आ गई होगी क्लियरली। क्या मिल गया? A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। तो ऑब्वियसली जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है या आपका एंटी कम्यूटेटिव होता है, ये बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी बता दूं आपको। प्रॉपर्टी नंबर 2, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। वेक्टर प्रोडक्ट is distributive और एडिशन। इसका प्रूफ नहीं है, बस डायरेक्टली आपको फार्मूले के रूप में जान लेना है कि एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कैसे। तो ए क्रॉस बी प्लस सी को हम ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के रूप में समझ सकते हैं। ये बात ध्यान देनी चाहिए। आइए तीसरी प्रॉपर्टी देखें। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एडिशन पे आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई? एंटी पैरेलल का मतलब हो गया कि बीच के एंगल 180 डिग्री हो। अगर दो वेक्टर्स चाहे पैरेलल हो और चाहे एंटी पैरेलल हो, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट, इसका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है,
देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज 0। इसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, तो A क्रॉस B जो होगा वो AB साइन थीटा होगा, और साइन 0 की वैल्यू या साइन 180 की वैल्यू दोनों ही 0 हो जाती हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि A क्रॉस B जो हो जाएगा वो आपका 0 वेक्टर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। और यहीं से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जो हम बड़े पैमाने पे यूज करने वाले हैं, क्लियरली देखिए यहाँ पर हम इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। क्लियरली दो रिजल्ट बहुत जबरदस्त, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्लियरली A क्रॉस A किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई वेक्टर स्वयं के साथ में 0 डिग्री के एंगल बनाएगा, तो A इंटू A साइन 0 वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा। और क्या रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K। I J K बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा क्या होते हैं ये। these are unit vectors along x axis, y axis, z axis। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर के बारे में आप सुने हैं, तो these are the orthogonal set of unit vectors। तो I क्रॉस I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर एक चीज बात करना यहाँ बहुत जरूरी है। इसके पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे। डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B जो था वो AB cos थीटा था, और आपको याद होगा कि अगर A डॉट A किया जाएगा तो वो A cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो A स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ऐसे ही I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K ये केवल मैग्नीट्यूड के बराबर आया दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, तो 1 इंटू 1 अर्थात 1 के बराबर होता था। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K ये 1 हो जाता था, जबकि I डॉट I क्रॉस I क्रॉस J और I क्रॉस K दैट इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा दोनों का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लोग हमेशा सवाल में न्यूमेरिकल्स में यूज करते रहेंगे। चौथा देखिए, 3 हो गया, चौथा फोर्थ, इफ टू वेक्टर्स A and B are perpendicular to each other, theta is equal to 90 degree, then A क्रॉस B जो हो जाएगा वो AB साइन 90 n कैप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दैट बिकम्स A क्रॉस B इज इक्वल टू AB n कैप, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा। यहाँ पर आप विशेष रूप से गौर कर लेंगे कुछ रिजल्ट्स पे। जैसे एक रिजल्ट है I क्रॉस J, और इसके बाद दूसरा रिजल्ट है J क्रॉस K, तीसरा रिजल्ट है K क्रॉस I। ये देखिए बहुत काम के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके पहले इसको आप समझ सकें तो यहाँ पर कंपोनेंट या यहाँ पर एक फिगर बना करके I, J और K को समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। ये देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और ये ओरिजिन। यहाँ पर I, J, K को दिखाने का प्रयास किया मैंने। यहाँ पर I देखिए ये है I क्रॉस J, राइट हैंड रूल लगा रहा है तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर का मतलब K कैप, तो यूनिट वेक्टर आता है और K कैप। और अब J क्रॉस K कर रहे हैं, J क्रॉस K कर रहे हैं तो देखो x एक्सिस तरफ आ गया तो I कैप, याद रखेंगे। और अगर देखिए K कहाँ है, ये है सामने की तरफ, बाहर की तरफ, और I इधर है तो K क्रॉस I करने पर ऊपर आ रहा है। ऊपर का मतलब कैसे आ गया, ऊपर का मतलब कैसे आ गया, दैट इज J कैप। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। और इसी से जुड़े हुए रिजल्ट जो हम पहले रिजल्ट के रूप में जान रहे हैं क्या, कि अगर I क्रॉस J K है तो J क्रॉस I को हम माइनस K लिखेंगे, रिवर्स। ये पहले बता चुका हूं मैं, A डॉट B, A क्रॉस B जो होता है वो माइनस ऑफ B क्रॉस A हो जाता है। तो अगर I क्रॉस J जो है वो K है
तो J क्रॉस I जो है माइनस के हो जाएगा। ऐसे ही J क्रॉस के अगर I है तो K क्रॉस J दैट इज माइनस I, और I क्रॉस K जो हो जाएगा दैट इज माइनस J। तो ये आ जाएगा, और इस फिगर में आपको दिख गया होगा कि I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I, ये जो क्रम है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन इसका क्रम जहां ही पलटा, I क्रॉस J K, J क्रॉस I माइनस K, तो ये रिजल्ट हमेशा कंक्लूजन में रहे आपके, और फिर इसमें आप गलती न करें, बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो चलिए वेक्टर प्रोडक्ट के आप 4 मेन जो आपके बेसिक प्रॉपर्टीज है इसको आप जान गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिस पर ज्यादातर सवाल मिलेंगे, 50% सवाल उसी पे मिलेंगे, बाकी 50% पे सब मिला के रहेंगे। तो वो मेन रिजल्ट है, जैसा पिछली बार हमने जाना था A डॉट बी क्या आया था, A डॉट बी आया था AX BX AY BY AZ BZ। यहाँ क्या आता है, यहाँ और तगड़ा रिजल्ट आता है, वो आपको जानना है, समझना है, डेरिवेशन के रूप में अभ्यास करना है, और प्लस उस पर न्यूमेरिकल लगाने हैं। इसमें जहां दिक्कत आएगी मेरा फोन नंबर आपके पास है, बिल्कुल बात कीजिएगा थोड़ा के साथ में बिना कोई संकोच किए, क्योंकि जितना ज्यादा भाई देखिए ऑनलाइन का ही मामला है, सामने सामने मैं आपकी ठोकाई पिटाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप स्वयं को अपने आप को थोड़ा सा टाइट करिए कि सर से बात करके समझ लेना, और क्वेश्चन लगातार करते जाना है। क्वेश्चन जो आपके बुक में भी होगा या जो मैं दे देता हूँ वो, तो जितना लगाते जाएंगे वही आपको पक्का कर देगा, क्योंकि मेरी भूमिका आपको मदद करने की है। तो मदद करने के लिए सामने से भी मदद की जा सकती है, फोन से भी, जैसा भी आप चाहेंगे आप मदद बिल्कुल लीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन रेगुलरली जो है चीजें क्लास लेते रहिए, देखते रहिए, और प्लस सवाल लगाते रहिए। आइए पांचवा और मेन रिजल्ट देखें, फिफ्थ। इफ वेक्टर ए जो है वो AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप है, एंड वेक्टर बी जो है वो BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZK कैप है, देन A क्रॉस B कितना आ जाएगा, तो AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप क्रॉस BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZK कैप है। अब इसको अलग अलग हम क्रॉस प्रोडक्ट करना शुरू कर रहे हैं। पहले इस जो आपका ये आई कैप है, ये जो आपका आई कैप है इसका तीनों में करेंगे, फिर जे कैप का तीनों में करेंगे, फिर के कैप का तीनों में करेंगे, और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए AX BX I क्रॉस I प्लस AX BY I क्रॉस J, तीसरा AX BZ I क्रॉस K। तो I का तीनों में कर लिया और मैंने लिख दिया इस रूप में। ऐसे Y वाला शुरू करते हैं, प्लस AY BX J क्रॉस I प्लस AY BY J क्रॉस J प्लस AY BZ J क्रॉस K। ये सेकंड रिजल्ट का भी हो गया, 3 लाइन। अब के वाले का मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं हम, के वाले का मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। कुछ मामला, 1 मिनट थोड़ा समझ दीजिए मुझको भाई, 1 सेकंड का समझ देंगे हमको। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लिया हूं, और अब ये के वाले को शुरू करता हूं मैं। के वाले का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, प्लस AZ BX K क्रॉस I प्लस AZ BY K क्रॉस J, और लास्ट में आपका AZ BZ K क्रॉस K। अब देखिए सब कुछ सेट हो चुका है, बस मुझे केवल समझ करके वैल्यू पुट कर देनी है। ये काहे की वैल्यू है, A क्रॉस B की वैल्यू है। नजर बनाए रखेंगे, डेरिवेशंस थोड़ा सा हार्ड लगता है नहीं,
देखो जरा क्या क्या आ गया, ए क्रॉस ए एक्स बी एक्स साथ में क्या क्या था, ए एक्स बी एक्स साथ में आई क्रॉस आई था जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ए एक्स बी वाई के साथ में क्या है, आई क्रॉस जे क्या होता है आप जानते हो, के कैप हो जाता है। तीसरा देखिए जरा, ए एक्स बी जेड के साथ में क्या था, ए एक्स बी जेड के साथ में आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, याद रखिएगा, माइनस जे प्लस अभी ये क्या है, ए वाई बी एक्स के साथ में क्या है, जे क्रॉस आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाता है। देखिए सारी वैल्यूज आपको दिखती जाएगी। इसके अगले में देखिए प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे 0 हो जाता है, फिर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के दैट्स आई कैप प्लस आई कैप, जे क्रॉस के प्लस आई कैप। और इसके बाद ये क्या है आपका, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई दैट इज प्लस जे। और इसके बाद ए जेड बी एक्स बी वाई के क्रॉस जे माइनस आई। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ए जेड बी जेड दैट इज 0। तो यहां पर आपको इस रूप में देखिए सारे रिजल्ट आ गए हैं। और अब इसको हम केवल कंक्लूड कर दे रहे हैं। तो ए क्रॉस बी के साथ में कंक्लूजन क्या बन रहा है, तो देखिए आई कैप के साथ में क्या क्या है, आई कैप दो जगह मिलेगा, एक वाई जेड ए वाई बी जेड ये प्लस में आई है, और ए जेड बी वाई ये माइनस में है। तो यहां पे क्या आ गया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इस रूप में मिल गया, प्लस जे कैप के साथ में क्या हो गया, जे कैप के साथ में क्या हो गया, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप के साथ में क्या हो गया, के कैप के साथ में ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इस फॉर्मेट में आ गया। तो इस फॉर्मेट में चूंकि रटना थोड़ा मुश्किल है, वैसे बड़ा इजी अगर आप ध्यान देंगे, आई माने एक्स वाले रोक रहे हैं, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और फिर के कैप माने वाई आ गया। अब वाई के बाद जेड और एक्स, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड और फिर के कैप माने जेड आ गया, तो जेड के बाद फिर आगे आई मतलब एक्स आ जाएगा, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के रूप में आएगा। इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख लेंगे तो जल्दी आसानी से याद भी हो जाएगा और आपको यूज में भी आ जाएगा। और इसी रूप में स्टैंडर्ड है इसका, तो डिटर्मिनेंट आई जे के, मैथ्स वाले ऑलरेडी डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड इस रूप में पढ़ते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं कि जब आई कैप को रोकेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, मतलब ऊपर से नीचे ये गए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और जब जे पकड़ेंगे तो बीच वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन छूट गई जे कैप के साथ में। और आप शुरू उधर से करेंगे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और के पकड़ेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छूटेगी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस रूप में चीजों को आप समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, और वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के सारे सवाल से आप निपटते जाएंगे। वेक्टर का ये जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर टॉपिक लगभग कंप्लीट, 100% कंप्लीट। केवल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, उस पर हम आपसे बात करने चल रहे हैं, और लगाते जाएंगे सवाल। कुछ क्वेश्चंस आपको भेज देता हूं मैं, जुड़िए, समझिए, करिए, और जहां दिक्कत है बताइए। तो बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर हम क्या नहीं समझ में इस पर बात करते हैं आपसे।